दोस्तों, हमारे सनातन धर्म में बजरंगबली को अजर, अमर और सबसे शक्तिशाली देवता माना गया है। हमने उन्हें हमेशा हाथ में गदा लिए आसमान में उड़ते हुए या राम जी के चरणों में बैठे हुए देखा है। लेकिन क्या आपने कभी दुनिया के इकलौते ऐसे मंदिर के बारे में सुना है जहां ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली देवता लेटे हुए हैं? आखिर ऐसा क्या हुआ था कि जब पवन पुत्र हनुमान को प्रयागराज की इस धरती पर लेटना पड़ा? क्यों कहा जाता है कि अगर आपने त्रिवेणी संगम में डुबकी लगा ली लेकिन इन लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन नहीं किए तो आपका पुण्य आधा ही रह जाएगा? और सबसे बड़ा सवाल, कैसे मुगल के क्रूर शासक औरंगजेब और ताकतवर अकबर की पूरी सेना मिलकर भी इस मूर्ति को 1 इंच तक हिला नहीं पाई? आज की इस वीडियो में हम चलेंगे तीर्थराज प्रयाग की उस पवित्र धरती पर और जानेंगे बड़े हनुमान जी या किले वाले हनुमान जी का वो रहस्य जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा क्योंकि आज की कहानी आपको अंदर तक झकझोर देगी। आगे बढ़ने से पहले समझना जरूरी है कि प्रयागराज इतना पावन क्यों है। शास्त्रों में प्रयागराज को तीर्थ राजा यानी सभी तीर्थों का राजा कहा जाता है। ये वो जगह है जहां 3 पवित्र नदियां गंगा, यमुना और सरस्वती का अद्भुत संगम होता है। कहते हैं कि जब समुद्र मंथन से अमृत का कलश निकला था तो अमृत की कुछ बूंदें इसी संगम में गिरी थी। इसलिए यहाँ कुंभ और महाकुंभ का आयोजन होता है। मान्यता है कि यहाँ संगम में स्नान करने से जन्मों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। लेकिन इस मोक्ष की चाबी संगम से कुछ ही दूरी पर मौजूद एक 20 फीट लंबी जमीन से 8 फीट नीचे लेटी हुई हनुमान जी की मूर्ति के पास है। हनुमान जी के इस स्वरूप की कहानी त्रेता युग से जुड़ती है। वाल्मीकि रामायण और आनंद रामायण में एक कथा आती है जब लंका युद्ध के दौरान रावण के भाई अहिरावण ने छल से राम और लक्ष्मण का अपहरण कर लिया था और उन्हें पाताल लोक ले गया। तब हनुमान जी पाताल लोक गए। अहिरावण का वध करके जब बजरंगबली प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने कंधों पर बिठाकर वापस लौट रहे थे तब वो बुरी तरह घायल हो चुके थे। लगातार युद्ध करने और अपार कष्ट सहने के कारण उनके शरीर की ऊर्जा खत्म हो रही थी। वापस लौटते समय प्रयागराज में भारद्वाज ऋषि के आश्रम के पास त्रिवेणी संगम के तट पर आकर हनुमान जी थकान से मूर्छित होकर गिर पड़े। पवन पुत्र की ये हालत जगत जननी माता सीता से देखी नहीं गई। उन्होंने अपने सुहाग के सिंदूर को अपने हाथों से हनुमान जी के शरीर पर लगाया जिससे उनके सारे घाव भर गए और उन्हें अजर अमर होने का वरदान मिला। माता सीता ने कहा, हे पुत्र, जो भी इस त्रिवेणी संगम तट पर संगम स्नान करके आएगा उसका स्नान तब तक सफल नहीं माना जाएगा जब तक वो तुम्हारे इस लेटे हुए स्वरूप के दर्शन नहीं करेगा। और बस यही कारण है कि आज भी संगम स्नान के बाद लोग यहाँ सिंदूर चढ़ाने आते हैं। इस मंदिर के इतिहास से एक और हैरान कर देने वाली सच्ची घटना जुड़ी है। कई 100 साल पहले कन्नौज का एक बहुत ही अमीर व्यापारी था। उसके पास सब कुछ था सिवाय एक संतान के। अपने गुरु के कहने पर उसने विंध्याचल पर्वत के पवित्र पत्थरों से हनुमान जी की एक भव्य विशाल प्रतिमा बनवाई। ये वही विंध्याचल है जिनकी महिमा अनंत है। व्यापारी ने उस विशाल मूर्ति को एक बड़ी नाव पर रखा और उसे अलग अलग तीर्थों में स्नान कराने निकल पड़ा। जब वो नाव त्रिवेणी संगम पर पहुंची तो अचानक नदी का बहाव इतना तेज हुआ कि नाव डगमगाने लगी। देखते ही देखते वो नाव वहीं संगम में डूब गई और मूर्ति नदी के तल में समा गई। व्यापारी रोता हुआ खाली हाथ वापस लौट गया। लेकिन चमत्कार होना अभी बाकी था। कई सालों बाद जब गंगा का पानी कम हुआ तो बाबा बालगिरी महाराज नाम के एक संत को स्वप्न आया। उन्होंने जब उस जगह पर खुदाई करवाई तो वही 20 फीट की विशाल मूर्ति वहां से प्रकट हुई। आज आप जिस मूर्ति के दर्शन करते हैं वो वही विंध्याचल के पत्थरों से बनी चमत्कारी मूर्ति है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि इस मूर्ति ने बड़े बड़े मुगल बादशाहों का घमंड चूर चूर कर दिया था। बात साल 1582 की है। बादशाह अकबर को प्रयागराज में एक मजबूत किला बनवाना था, लेकिन किले के नक्शे के बीच में यह मंदिर आ रहा था। अकबर ने आदेश दिया कि इस मूर्ति को यहां से हटाकर कहीं और स्थापित कर दो। अकबर के सैकड़ों सैनिकों ने हाथी और घोड़े लगा दिए।
लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैसे जैसे सैनिक मूर्ति को उठाने की कोशिश करते, मूर्ति और ज्यादा जमीन के अंदर धंसती चली जाती। आखिर में अकबर को अपनी हार माननी पड़ी और उसे मंदिर छोड़कर अपना किला पीछे बनवाना पड़ा। आज भी यह मंदिर उसी किले के पास मौजूद है, इसलिए इन्हें किले वाले हनुमान जी भी कहा जाता है। औरंगजेब ने भी इस मूर्ति को तोड़ने की कोशिश की थी, लेकिन उसके 100 सिपाही मिलकर भी इस मूर्ति को 1 इंच हिला नहीं पाए। और इस मंदिर का सबसे बड़ा चमत्कार तो हर साल बारिश के मौसम में देखने को मिलता है। हर साल गंगा नदी का जलस्तर बढ़ता है और गंगा मैया खुद मंदिर के अंदर प्रवेश करके अपने प्रिय हनुमान जी को स्नान कराती हैं। स्नान कराने के बाद बाढ़ का पानी अपने आप कम हो जाता है। ये दृश्य देखने के लिए दुनिया भर से लोग प्रयागराज आते हैं। प्रयागराज का ये श्री लेटे हनुमान जी का मंदिर सिर्फ ईंट पत्थरों से बनी कोई जगह नहीं, बल्कि ये साक्षात चमत्कार और अपार आस्था का केंद्र है। जिनके दाएं हाथ में राम लक्ष्मण है, बाएं हाथ में गदा, और जिनके पैरों के नीचे पाताल के राक्षक अहिरावण दबे हुए हैं। ऐसे हनुमान जी के दर्शन मात्र से इंसान के जीवन के सारे संकट दूर हो जाते हैं। अगर आप कभी भी प्रयागराज आए तो संगम में स्नान करने के बाद अपने इस सफर को पूरा करने के लिए बड़े हनुमान जी के दर्शन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि प्रयागराज के लेटे हुए हनुमान जी की ये अद्भुत कहानी और रहस्य आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय बजरंगबली जरूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि ऐसे ही आध्यात्मिक और रहस्यमयी यात्राओं पर हम हमेशा चलते रहें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।